हेलो एवरीवन, माय सेल्फ धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। वेलकम टू माय चैनल। हमने जो लास्ट वीडियो आपको भेजी थी उसमें हमने दो चीज़ों के बारे में बात की थी। सबसे पहले कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होती है। देन आफ्टर हमने दो फीचर्स के बारे में बात की थी, दैट मेजर डिसीजन शुड बी टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर एंड देन आफ्टर फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अब इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे, हम बात करेंगे वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है बेटे, ये बहुत वैल्यू रखता है। अगर हम बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो बुक में 3 एग्जाम्पल हमारे दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं पहले, सबसे पहले सऊदी अरेबिया के बारे में। जनरली अगर हम सऊदी अरेबिया के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग देखें तो बहुत सारी कंडीशन थी जो वहाँ लोगों के ऊपर इम्पोज की जाती थी। अगर हम सऊदी अरब के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे महिलाओं को राइट टू वोट वहाँ नहीं दिया जाता था। लेकिन अब आप ये मान के चलो कि जो सऊदी अरब है वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है। महिलाओं को बहुत सारी एडवांटेज वहाँ पे दी गई हैं। जैसे सबसे बड़ी बात आपने देखी कि उनको गाड़ी चलाने की भी इजाज़त नहीं होती थी, वो उनको दी गई है। फुटबॉल के जब वहाँ पे मैचेज होते हैं तो स्टेडियम में बाकायदा पार्टीशन उनके लिए रखा जाता है ताकि वो भी मैचेज को जो है देख सकें। तो इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब तो डेफिनेटली चेंज हो रहा है और हम इसको नकार नहीं सकते हैं। ठीक है। दूसरा अगर हम एग्जाम्पल दें एस्टोनिया का, तो एस्टोनिया में इन्होंने क्या क्रिएट किया है कि कहने को तो आप जो है लोगों को जो है सारी एडवांटेज देने की बात करते हैं, लेकिन जो माइनर रशियन कम्युनिटी के लोग वहाँ पे रहते हैं उनको राइट टू वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर हमेशा डाउट रहता है। यानी गवर्नमेंट की जो सोच है वो यही है कि इनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए। भाई जब आप उनको रहने देते हैं तो आपको उनको सारे अधिकार देने पड़ेंगे। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो फिजी का दिया हुआ है। अब आप इसे ऐसे समझो, मान लीजिए कि मैं ओरिजिनल फिजियन हूँ तो जो मेरा वोट है वो तो काउंट होता है 2 में, और अगर हम इंडियन फिजियन है ना या, तो उसे ऐसे समझ लीजिए कि वो 1 में आप काउंट करते, तो ये तो गलत बात है। भाई जो वैल्यू आपके वोट की है वही वैल्यू मेरे वोट की भी होनी चाहिए। तो इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट है द रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। इसमें हम जिम्बाब्वे के बारे में बात करते हैं, जिसे हम रोडेशिया के नाम से भी जानते हैं। 1980 में जो जिम्बाब्वे था वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था। ठीक है। और उसके बाद जो गवर्नमेंट की कमांड थी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर थे मिस्टर रॉबर्ट मुगाबे, उनके हाथ में आ गई थी। अब अगर हम रॉबर्ट मुगाबे की पार्टी की बात करें तो उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम था जेनू पीएफ, ये जानू पीएफ भी आप उसे कह सकते हैं, जिसकी फुल फॉर्म ये है आपकी द जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियोटिक फ्रंट। ठीक। 1980 में जो है कमांड उनके हाथ में आ गई थी। तो 1980 से लेके 1987 तक एज ए प्राइम मिनिस्टर एंड देन आफ्टर 1987 से नियर अबाउट 2017 तक एज ए प्रेसिडेंट उन्होंने काम किया। देखिए अगर हम उनके वर्किंग स्टाइल की बात करें तो जो रॉबर्ट मुगाबे थे, लोग उनको बहुत पसंद करते थे जिम्बाब्वे में, खासतौर से जो गरीब वर्ग के लोग थे। ठीक है ना, एक तरीके से वीकर पार्ट ऑफ द सोसाइटी थे। लेकिन बेसिकली अगर हम देखें तो वो एक करप्ट रूलर थे। मीडिया को बिल्कुल इग्नोर किया गया। इवन कई बार तो उन्होंने जो कोर्ट का जजमेंट था उसको भी नकार दिया था। इलेक्शन हमेशा उन्हीं के अकॉर्डिंग चलता था, आप उनको हरा नहीं सकते हैं। यूएसए भी जैसे उनको बहुत अपोज करता था, बार बार कोशिश की जाती थी कि किसी भी तरह से जो रॉबर्ट मुगाबे की गवर्नमेंट है वो वहाँ बदलनी चाहिए, लेकिन कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बहुत सारे उनके ऊपर आरोप भी थे रिगार्डिंग करप्शन। अगर हम बात करें, हर चीज़ उनके अकॉर्डिंग चलती थी। और अगर कोई मान लीजिए इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल भी है, अगर वो उनको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करेगा तो इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं थी। फाइनली एक मिलिट्री कूप के बिहाफ पर ही जबरदस्ती उनको पावर से हटाया गया था। तो आप ये देखें कि जो जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे की गवर्नमेंट थी वो कैसी गवर्नमेंट थी, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। तो ऐसा हो सकता है कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती हैं वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती हैं। भाई जिम्बाब्वे में ये तो किसी ने नहीं सोचा कि रॉबर्ट मुगाबे आगे जाके कैसे जो है व्यवहार करने वाले हैं, या जो वहाँ के पॉलिटिकल ग्रुप्स थे वो इसी के ऊपर ये ऐसा तो नहीं सोच रहे थे ना। उन्होंने ये माना कि भाई एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है तो डेफिनेटली जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, जो पैरिटी का प्रिंसिपल है या रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो उसी के अकॉर्डिंग काम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए ये फीचर आता है, और वो फीचर क्या है कि रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट, यानी कानून का पालन होना चाहिए और जो भी आपके राइट्स हैं वो आपको मिलने चाहिए। देखिए डेमोक्रेसी जो होती है वो बेसिकली अगर हम देखें फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी की, अगर हम उनकी बात करें तो डिफरेंट राइट्स की बात करते हैं। किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी व्यक्ति जो रहते हैं उनको बहुत सारे राइट्स मिलने चाहिए, और वो विदेशी भी हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई गवर्नमेंट नहीं देती है, जैसे इंडिया में तो हम सबको सारे राइट्स दिए हुए हैं। ठीक है ना। तो अगर हम उस कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करें तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की जो गवर्नमेंट होती है उसमें आपको इसी चीज पे काम करना है कि रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन आप कैसे काम कर सकते हैं, और आप अपनी गवर्नमेंट को एक अच्छी गवर्नमेंट या एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट में कैसे बदल सकते हैं। जनरली आप इंडिया में देखते भी हैं कि इंडिया में कोई गवर्नमेंट आपको ऐसा नहीं कहेगी
कि वी डोंट नो एनीथिंग, नहीं भाई, जब आपने या मैंने उन्हें वोट दिया है तो ये हमारा राइट बनता है। तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे गवर्नमेंट हम बनाते हैं वो ऑन द बिहाफ ऑफ किसके बिहाफ पे बनाते हैं, लोगों के विचारों के बिहाफ पे, उनके वोट के बिहाफ पे हम इसको बनाते हैं। तो इसको हमें एग्री करना चाहिए। आई थिंक अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। फिर से हम सुन लेते हैं 4 फीचर जो है हमारी बुक में है उनके अकॉर्डिंग। पहला, मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर, जिसमें मैंने आपको परवेज मुशर्रफ जी के बारे में बताया था। देन फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, जिसमें मैंने आपको चाइना और मेक्सिको की स्टोरी बताई थी। देन 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, जिसमें 3 कंट्री का जिक्र किया गया है, सऊदी अरब, फिजी एंड एस्टोनिया। देन रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट, इसमें हमने जिम्बाब्वे को हाईलाइट किया है। आई थिंक अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की बात करेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।